अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल इन वन विद जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे होंगे, हँसते मुस्कुराते अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को हैप्पीली एंजॉय करे होंगे। तो जनाब मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि खाला का ऑपरेशन हुआ था, मैं स्कूल से लीव पे थी और घर के काम भी कर रही थी, खाला को भी देख रही थी और बाकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं घर में रहकर स्कूल का काम जो है वो भी कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डेज़ मेरे गुज़र रहे थे ये, लेकिन मेरे लास्ट डेज़ जो हैं वो चल रहे हैं, यानी लीव मेरी ख़त्म होने वाली है। तो मैंने सोचा चलें घर के जो काम हैं उनको भी ख़त्म करते हैं। तो रात को मैंने बनानी थी माश और चने की दाल, लेकिन माश की दाल बनाई और चने की दाल एज़ इट इज़ पड़ी रही। तो मैं सोच रही हूँ उसका कुछ करूँ, लेकिन उससे पहले कि मैंने कुछ सोचा, खाला ने मुझे एक आइडिया दिया तो मैं उसके लिए और एक्साइटेड हो गई और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं वो चीज़ बनाऊँ। तो वो पानी जो है उसमें फ्रेश डाल के मैंने रख दिया है ताकि वो फ्रेश पानी में रहे, क्योंकि दाल का एक अजीब-सा एक टेस्ट होता है ना, एक अजीब-सी एक स्मेल होती है, तो बस वो ना हो उसमें, इसलिए मैंने फ्रेश पानी डाल के रख दिया है। साथ ही मैंने फ्रिज जो है उसको भी साफ़ करना था आज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि खाला की तरफ ही सारा ध्यान था, बाकी और चीज़ों की और कामों की तरफ ध्यान था, तो ये बेचारी बीच में हो रही थी इग्नोर। तो रात को ही मैंने इसको कर दिया ऑफ और सोचा कि चलें ये जो जिन बाबा आइस मैन बनी हुई है इसको भी थोड़ा हम करते हैं साफ़। तो मियाँ जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको मज़ा आता है इस तरह के काम करने में, मेरे साथ बड़ी हेल्प हो जाती है उनकी भी। तो वो बेचारे भी स्टार्ट हो गए थे, कहते हैं कि चलो जितनी देर में तुम नाश्ता बना रही हो तो मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये गोला बन रहा है विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी टेस्ट। सो है जी, ये था एक फ़न और बहुत सैटिस्फैक्टरी मोमेंट होता है ये वाला, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही होती है और उसके क्यूब्स बन रहे होते हैं, उनको उठा के फेंक रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हालाँकि मैं नाश्ता बना रही हूँ, साथ-साथ में मैं आके देख रही हूँ उनको भी ना, तो इस चीज़ को मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। तो ये सारी इसकी जो हैं पार्ट्स हैं वो सब सेपरेट कर रहे हैं और मैं साथ में ना बहुत बड़ी सियानी बंदी बन के उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ और साथ में ये देखिए, आदत से मजबूर एक और चीज़ मुझे मिल गई। तो मैं अपने ही खेल में मसरूफ़ हूँ, लेकिन उन्होंने जब तक घर में थे मेरी बड़ी हेल्प कर दी, उसके बाद वो चले गए अपने काम पे और घर में मैंने सारे काम खोल रखे थे। मैंने आज डीप क्लीनिंग करनी थी, मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम है जो आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि वो कौन-सा ऐसा काम है जो बहुत ज़रूरी है, जो कि आज ही करना था। वैसे ये थर्सडे वाले दिन की है वीडियो और ये काम मुझे थर्सडे को ही करना था। सो हाँ, बाकी सब नाश्ता करके जा चुके हैं अपने-अपने काम पे, खाला को भी मैंने नाश्ता दिया है, मेडिसिन्स दे चुकी हूँ और यहाँ मेरा है टाइम अपने ब्रेकफ़ास्ट का। आज मैं ब्रेकफ़ास्ट में ले रही हूँ जी ऑमलेट, सॉरी, बॉइल्ड एग एंड साथ में है जी पराठा और अचार। कभी-कभी मैं इतना अच्छा हेवी नाश्ता कर लेती हूँ और कभी-कभी तो कुछ भी नहीं करती। तो ये कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है ना थोड़ी इम्बैलेंस चल रही हैं मेरी। इनको भी बैलेंस में लेके आऊँगी, बैलेंस करूँगी इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में रहे, एक सीक्वेंस में रहे तो ज़्यादा अच्छी होती है। अदरवाइज़ डिस्टर्बेंस जब आ जाती है तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन साथ में आपकी जो अपनी हेल्थ है उसके भी इश्यूज़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो अपना नाश्ता हो गया, परिंदों के नाश्ते का टाइम था जो कि मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, मुझे एक अलग सी सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है। सो उनको डाले हैं जी मैंने रोटी के टुकड़े छोटे-छोटे करके और अब आए हैं हम दोबारा फ्रिज की तरफ। अच्छा, सोचा जाता है कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है, इसको कैसे मेल्ट करेंगे, इसकी सफाई कैसे करेंगे? बड़ी-बड़ी टेक्नीक्स जो हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिल रही होती हैं, लेकिन सिंपल और सादा तरीका है बहन मेरी। आप क्या करेंगी, फ्रिज को बंद कर दें रात के टाइम पे, वो कुछ ना कुछ हद तक मेल्ट हो जाएगी। देन इसकी जो नीचे वाली ट्रे होती है, आप इसको थोड़ा-सा लीवर करें, लाइक जैसे हम करते हैं इसको, जैसे मैं आपके सामने कर रही थी। जब इसको थोड़ा-सा उठाऊँगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो बर्फ़ है, उसकी तह जो है, वो बिल्कुल ही अपना आप नीचे वाली ट्रे से छोड़ देगी। तो ईज़िली वो अलग हो जाएगी और ये चेक करें, ये जो एक टाइम है ना, ओह माय गॉड! आई जस्ट लव इट। ये और गया जी ये बड़ा ही मज़ा आता है मुझे। मैं सच्ची बात बताऊँ तो फ्रिज में इसी बहाने से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की बर्फ़ की पूरी तह उठाते हुए
और इतने-इतने तह उठा के फिर उसको जब मैं पटकती हूँ ज़मीन पे तो बहुत मज़ा आता है। तो रही सही कसर, अभी दोबारा मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया तो ये पार्ट भी इसका उतर गया, और देखिए कितनी ईज़िली ये सारी बर्फ़ जो है रिमूव हो चुकी है। उसने अपना आप छोड़ दिया है फ्रिज के साथ से, तो ये सारी बाकी मेल्ट होके नीचे गिर रही थी और नीचे वाली भी मैंने इस तरीके से उठा दिया। और ये बेस्ट तरीका होता है कि आपके रात रात के टाइम पे आप इसको बंद कर दें और सुबह आप इसको साफ़ कर लें। अच्छा, ये वाला जो इसका हिस्सा है बहुत सेंसिटिव पार्ट है आपकी फ्रिज का होता है, और इसको आपने बहुत केयरफुली रिमूव करना होता है, और मैंने इसको बहुत टाइम दिया ताकि ये ईज़िली रिमूव हो जाए, और बहुत ही तकनीक के साथ मैंने इसको रिमूव किया ताकि कोई चीज़ ख़राब भी ना हो। तो बस जब हमारे अंदर एक जिन आ जाता है ना सफाई वाला और काम करने वाला, जब वो एक्टिव हो जाता है तो फिर हमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और फिर जी हम हर चीज़ को ही ना बस सफ़ाया कर देते हैं, उसको धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो मेरा मूड बनने की बस देर होती है, मेरा मूड बड़ा मुश्किल से बनता है, और अगर बन जाए कोई ख़राब कर दे तो फिर बहुत ही ख़राब हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे फ्रिज के सारे पार्ट्स हैं वो मैंने धो के साइड पे रख दिए हैं, इतनी देर में ड्राई होंगे और मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। तो लें जी, यहाँ पे मुझे ना एक टाइटल मिला था, वो मैं टाइटल नहीं बताऊँगी आपको, बड़ी बेइज़्ज़ती होगी मेरी। तो उस बंदे की तरह मैंने वो जो बंदे का हवाला मुझे किसी ने दिया था कि उसकी तरह आज तुम शुरू हुई हो, सारा कुछ ही धो दिया। तो मैंने कहा हाँ, आज मेरे अंदर का जिन जो बहुत एक्टिव हुआ है तो आज मैं सारी चीज़ें धो डालूँगी। तो फ्रिज को धोने के बाद अब मैंने खुश टॉवल के साथ इसको किया है ड्राई, और फिर काफ़ी टाइम तक के लिए इसको छोड़ दूँगी। इसको आपने फ़ौरन ही ऑन नहीं करना, वरना फिर समझ तो गए होंगे आप लोग। इसको हम करेंगे ड्राई, और उसके बाद जो है अच्छे से इसकी क्लीनिंग करते। अच्छा, मैं वैसे 15 दिन के बाद इसको ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि खाला की हेल्थ की वजह से, ऑपरेशन की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी थोड़ी-सी आगे पीछे हो गई थी। लेकिन शुक्र है अब चीज़ें दोबारा एक सीक्वेंस में आना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे पार्ट्स जो हैं पुर्ज़े वो लगा दिए हैं। ये मैगज़ीन पढ़ने के लिए नहीं था। ना ही ये जो है वो इसकी कोई डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी थी कि मैं कोई इससे इम्प्रेस हो जाती। सो इसके हमने टोटे-शोटे कर दिए हैं, और टोटे-शोटे हमने उठा के लगा दिए हैं फ्रिज के अंदर। इससे क्या होता है कि आपकी जो ये वाली एरिया है ये साफ़ रहता है, और दूसरा जो है वो बस साफ़ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके से अपनी चीज़ें, अपनी जो फ्रिज के अंदर की ये जो चीज़ें हैं इनको इसी तरह सेट करती हूँ, और सारी चीज़ मैंने उसके अंदर सेट कर दी थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर पूरी रात फ्रिज ऑफ रहा है तो उसकी चीज़ें कहाँ गईं? जो जनाब हमारी जो मेरी जेठानी का फ्रिज है, मैंने उसके अंदर चीज़ें रखी थी, लाइक आटा, दूध वगैरह जो ख़राब होने वाली चीज़ें थी, तो मैंने वहाँ पे रख दी थी। तो क्योंकि मेरा आटा जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मुझे उसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और क्यों बना रही हूँ ये वो मेन टॉपिक था वो जो मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि एक बहुत बड़ा काम है, तो ये वाला काम था। सूजी का हलवा बना रही हूँ। ये हलवा बेसिकली हम लोग, हलवा नहीं सच इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग जब हमारी कोई खुशी हो या गमी हो या कोई भी मुश्किल ऐसी टाइम होता है ना, जब आप चाह रहे होते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, या जब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर हम लोग उस खुशी में जो है ये बाँटते हैं। तो हम बच्चों में बाँटते हैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह की न्याज़। तो खाला ने जो है ये चीज़ मानी हुई थी कि अगर मेरी आँख ठीक हो जाती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं बच्चों में जो है ये बाँटूँगी। तो इस खाला ने मुझे बता दिया कि मैंने ये मन्नत मानी हुई थी, और इनफैक्ट कोई भी इस तरह का काम हमारा कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग जो है वो ज़रूर बच्चों में ये चीज़ें तक़सीम करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 5 केजी जो है उसका सामान था, यानी 1 केजी मैंने लिया था, यहाँ पे सूजी ली थी, उसके अंदर 1 केजी मैंने शुगर ऐड की है। उसके अलावा यहाँ पे मैं सब्ज़ इलायची और जो होती है सौंफ वो ऐड कर रही हूँ। इसको डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। पानी आप चाहे तो उसके अंदर शुगर को आप बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने साइड पे पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। चीनी को मैंने सूजी के अंदर डाल के इस कदर भुना है, तकरीबन ये 1 केजी सूजी जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने भुनी है,
और क्योंकि इसको लो फ्लेम पे ही भूना जाता है। और अगर फिर आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते हैं तो उसका टेस्ट और खुशबू एक अलग ही लेवल के होते हैं। सो मैंने चीनी को इसके अंदर डाल के भूना है लगातार फिर मैंने थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया था। बॉयल पानी इसके अंदर डाला है और इसके अंदर डालते ही जैसे आप देखा है कि बुलबुले आना शुरू हो गए थे, वो इसी वजह से थे क्योंकि ऑटोमेटिकली पानी जो है वो गर्म था। तो उससे आपकी जो सूजी का टेस्ट है और खुशबू है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोपरा ऐड किया है और बादाम जो है वो क्रश करके ऐड किए थे इसके अंदर। और इस टाइम पे आप अपनी फ्लेम जो है वो फुल कर दें जब आप पानी ऐड करते हैं। तो उसके बाद इसको लगातार हिलाते रहें। देखने में आपको लग रहा होगा कि इतना तो नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन ना जी 5 किलो की चीज़ है और एक हाथ में आप फ़ोन पकड़ा हुआ है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड भी थोड़ा डैमेज हुआ हुआ है, तो मोबाइल को हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड भी करना और काम भी करना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है वाक़ई में। एनीवेज़ ये जब आपकी नीयत अच्छी हो, जब आपके इरादे अच्छे हों, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सब कुछ ईज़िली स्मूथली होता जाता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको कोई मेंटली डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो मुझे लगता है कि सारे काम ही अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ईज़िली जो है वो हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसके ऊपर देसी घी जो है वो थोड़ा-सा डाला है मज़ीद इसकी खुशबू एनहांस करने के लिए। तो इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी और फिर उसको मैं नान के ऊपर डाल के बच्चों में तक़सीम कर दूँगी। आप लोगों में से कौन-कौन से लोग जो हैं वो अपनी खुशी के टाइम पे इस तरह की जो न्याज़ है वो बच्चों में तक़सीम करते हैं? तो हम तो ज़रूर करते हैं और आप करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ और अपने प्यार का जो इज़हार है वो करते रहें अपने लाइक के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना रखें ढेर सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।